हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास प्रेमाश्रम का भाग 41। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। होली का दिन था। शहर में चारों तरफ अबीर और गुलाल उड़ रही थी। फाग और चौताल की धूम थी, लेकिन लाला प्रभाशंकर के घर पर मातम छाया हुआ था। श्रद्धा अपने कमरे में बैठी हुई गायत्री देवी के गहने और कपड़े सहेज रही थी कि अब की ज्ञान शंकर आए तो यह अमानत सौंप दूं। विद्या के देहांत और गायत्री के चले जाने के बाद से उसकी तबीयत अकेले बहुत घबराया करती थी। अक्सर दिन के दिन बड़ी बहू के पास बैठी रहती, पर जब से दोनों लड़कों की मृत्यु हुई उसका जी और भी उछटा रहता था। हाँ, कभी-कभी शीलमणि के आ जाने से जरा देर के लिए जी बहल जाता था। गायत्री के मरने की खबर यहाँ कल ही आई थी। श्रद्धा उसे याद करके सारी रात रोती रही। इस वक्त भी गायत्री उसकी आंखों में फिर रही थी। उसकी मृदु, सरल, निष्कपट बातें याद आ रही थी। कितनी उदार, कितनी नम्र, कितनी प्रेममयी रमणी थी। जरा भी अभिमान नहीं। पर हाँ, शोक, कितना भीषण अंत हुआ। इसी शोकावस्था में दोनों लड़कों की ओर ध्यान जा पहुंचा। हाँ, दोनों कैसे हंसमुख, कैसे होनहार, कैसे सुंदर बालक थे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आदमी कैसे कैसे इरादे करता है, कैसे कैसे मंसूबे बांधता है, किंतु यमराज के आगे किसी की नहीं चलती। वह आन की आन में सारे मंसूबों को धूल में मिला देता है। 3 महीने के अंदर 5 प्राणी चल दिए। इसी तरह एक दिन मैं भी चल बसूंगी और मन की मन में ही रह जाएगी। 8 साल से हम दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े हैं। न वह झुकते हैं, न मैं दबती हूँ। जब इतने दिनों तक उन्होंने प्रायश्चित नहीं किया, तब अब कदापि ना करेंगे। उनकी आत्मा अपने पुण्य कार्यों से संतुष्ट है, ना इसकी ज़रूरत समझती है, ना महत्व। अब मुझी को दबना पड़ेगा। अब मैं ही किसी विद्वान पंडित से पूछूं कि मेरे किसी अनुष्ठान से उनका प्रायश्चित हो सकता है या नहीं। क्या मेरे इतने दिनों की तपस्या, गंगा स्नान, पूजा पाठ, व्रत और नियम अकारत हो जाएंगे? माना उन्होंने विदेश में कितने ही काम अपने धर्म के विरुद्ध किए, लेकिन जब से यहाँ आए हैं तब से तो बराबर सत्कार्य ही कर रहे हैं। दीनों की सेवा और पतितों के उद्धार में दत्तचित्त रहते हैं। अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। कोई बड़ा से बड़ा धर्मात्मा भी परोपकार में इतना व्यस्त न रहता होगा। उन्होंने अपने को बिल्कुल मिटा दिया है। धर्म के जितने लक्षण ग्रंथों में लिखे हुए हैं वे उनमें मौजूद हैं। जिस पुरुष ने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी वासना को ज्ञान बल से जीत लिया हो, क्या उनके लिए भी प्रायश्चित की जरूरत है? क्या कर्म योग का मूल्य प्रायश्चित के बराबर नहीं? कोई पुस्तक नहीं मिलती जिसमें इस तपस्या की साफ साफ व्यवस्था की गई हो। कोई ऐसा विद्वान नहीं दिखाई देता जो मेरी शंकाओं का समाधान करे। भगवान, मैं क्या करूं? इन्हीं दुविधाओं में पड़ी एक दिन मर जाऊंगी और उनकी सेवा करने की अभिलाषा मन में ही रह जाएगी। उनके साथ रहकर मेरा जीवन सार्थक हो जाता, नहीं तो इस चार दीवारी में पड़े जीवन वृथा गंवा रही हूँ। श्रद्धा इन्हीं विचारों में मग्न थी कि अचानक उसे द्वार पर हलचल सी सुनाई दी। खिड़की से झांका तो नीचे सैकड़ों आदमियों की भीड़ दिखाई दी। इतने में महरी ने आकर कहा, बहू जी, लखनपुर के जितने आदमी कैद हुए थे वह सब छूट आए हैं और द्वार पर खड़े बाबूजी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जरा सुनो, वह बुढ़ा दाढ़ी वाला कह रहा है, अल्लाह बाबू प्रेम शंकर को कयामत तक सलामत रखे। इनके साथ एक बूढ़ा साधु भी है, सुखदास नाम है। वह बाजार से यहाँ तक रुपए पैसे लुटाता आया है। जान पड़ता है कोई बड़ा धनी आदमी है। इतने में माया शंकर लपका हुआ आया और बोला, बड़ी अम्मा, लखनपुर के सब आदमी छूट आए हैं। बाजार में उनका जुलूस निकला था। डॉक्टर इरफान अली, बाबू ज्वाला सिंह, डॉक्टर प्रियनाथ, चाचा साहब, चाचा दयाशंकर और शहर के और सैकड़ों छोटे बड़े आदमी जुलूस के साथ थे। लाओ, दीवान खाने की कुंजी दे दो, कमरा खोलकर सबको बैठाऊं। श्रद्धा ने कुंजी निकाल कर दे दी और सोचने लगी, इन लोगों का क्या सत्कार करूं कि इतने में
जय जयकार का गगनव्यापी नाद सुनाई दिया। बाबू प्रेम शंकर की जय, लाला दया शंकर की जय, लाला प्रभा शंकर की जय। माया शंकर फिर दौड़ा हुआ आया और बोला, बड़ी अम्मा जरा ढोल मजीरा निकलवा दो, बाबू सुखदास भजन गाएंगे। वह देखो, वह दाढ़ी वाला बुढ़ा, वही कादिर खां है। वह जो लंबा तगड़ा आदमी है वही बलराज है, इसी के बाप ने गौस खां को मारा था। श्रद्धा का चेहरा आत्मोल्लास से चमक रहा था। हृदय ऐसा पुलकित हो रहा था मानो द्वार पर बारात आई हो। मन में भांति भांति की उमंगें उठ रही थी। इन लोगों को आज ही ठहरा लूं, सबकी दावत करूं, खूब धूमधाम से सत्यनारायण की कथा हो। प्रेम शंकर के प्रति श्रद्धा का ऐसा प्रबल आवेग हो रहा था कि इसी दम जाकर उनके चरणों में लिपट जाऊं। उसने तुरंत ही ढोल और मंजीरे निकालकर मायाशंकर को दिए। सुखदास ने ढोल गले में डाला और उन्हें मंजीरे लिए, मंडल बांध कर खड़े हो गए और भजन गाने लगे। माया खुशी के मारे फूला न समाता था, आकर बोला, कादिर मियाँ खूब गाते हैं। श्रद्धा ने कहा, इन लोगों की कुछ आओ भगत करनी चाहिए। माया ने कहा, मेरा तो जी चाहता है कि सबकी दावत हो, तुम अपनी तरफ से कहला दो, जो सामान जो सामान चाहिए वो मुझे लिखवा दो, जाकर आदमियों को लाने के लिए भेज दो। यह सब बेचारे इतने सीधे गरीब हैं कि मुझे तो विश्वास नहीं आता कि इन्होंने गौस खां को मारा होगा। बलराज है तो पूरा पहलवान, लेकिन वह भी बहुत ही सीधा मालूम होता है। श्रद्धा ने कहा, दावत में बड़ी देर लगेगी, बाजार से चीजें आएंगी, बनाते बनाते तीसरा पहर हो जाएगा। इस वक्त एक 20 रुपए की मिठाई मंगाकर जलपान करा दो। रुपए हैं या दूं? माया ने कहा, रुपए बहुत हैं, क्या कहूँ, मुझे पहले यह बात ना सूझी। दोपहर तक भोजन होता रहा। शहर के हजारों आदमी इस आनंदोत्सव में शरीक थे। प्रेमशंकर ने सबको आदर से बिठाया। इतने में बाजार से मिठाइयाँ आ गई। लोगों ने नाश्ता किया और प्रेमशंकर का यशगान करते हुए विदा हुए। लेकिन लखनपुर वालों को छुट्टी न मिली। श्रद्धा ने कहला भेजा कि खा पीकर शाम को जाना। यद्यपि सबके सब घर पहुंचने के लिए उत्सुक हो रहे थे, पर यह निमंत्रण कैसे अस्वीकार करते। लाला प्रभाशंकर भोजन बनवाने लगे। अब तक उन्होंने केवल बड़े आदमियों को ही व्यंजन कला से मुग्ध किया था, आज देहातियों को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। लाला जी ऐसा स्वाद युक्त भोजन देना चाहते थे जो उन्हें तृप्त कर दे, जिसको वह सदैव याद करते रहे। भांति भांति के पकवान बनने लगे। बहुत जल्दी की गई, फिर भी खाते खाते 8 बज गए। प्रियनाथ और इरफान अली ने अपनी सवारियां भेज दी थी। उस पर बैठकर लोग लखनपुर चले। सबने मुक्त कंठ से आशीर्वाद दिए। अभी घर वाले बाकी थे। उनके खाने में 10 बज गए। प्रेमशंकर हाजीपुर जाने को प्रस्तुत हुए तो मेहरी ने आकर धीरे से कहा, बहू जी कहती हैं कि आज यहीं सो जाइए, रात बहुत हो गई है। इस असाधारण कृपा दृष्टि ने प्रेमशंकर को चकित कर दिया। वह इसका मर्म न समझ सके। ज्वाला सिंह ने मेहरी से हंसी की, कहा, हम लोग भी रहें या चले जाएं? मेहरी सतर्क थी, बोली, नहीं सरकार, आप भी रहें, माया भैया भी रहे, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। ज्वाला सिंह ने कहा, चल बातें बनाती है। मेहरी चली गई तो प्रेम शंकर से बोले, आज मालूम होता है आपके नक्षत्र बलवान हैं, अभी और विजय प्राप्त होने वाली है। प्रेम शंकर ने विरक्त भाव से कहा, अभी और विजय प्राप्त होने वाली है। प्रेम शंकर ने विरक्त भाव से कहा, कोई नया उपदेश सुनना पड़ेगा और क्या। ज्वाला सिंह ने कहा, जी नहीं, मेरा मन कहता है कि आज देवी आपको वरदान देगी, आपकी तपस्या सफल हो गई। प्रेम शंकर बोले, मेरी देवी इतनी भक्त वत्सला नहीं है। ज्वाला सिंह ने कहा, अच्छा, कल आप ही ज्ञात हो जाएगा, हमें आज्ञा दीजिए। प्रेम शंकर ने कहा, क्यों, यहीं सो जाइए। ज्वाला सिंह ने कहा, मेरी देवी और भी जल्द रूठती है। यह कहकर वह माया शंकर के साथ चले गए। मेहरी ने प्रेम शंकर के लिए पलंग बिछा दिया था। वह लेटे तो अनिवार्यतः मन में जिज्ञासा होने लगी कि श्रद्धा आज क्यों मुझ पर इतनी सदैव हुई। कहीं यह मेहरी का कौशल तो नहीं है? नहीं, मेहरी ऐसी हंसोड़ तो नहीं जान पड़ती। कहीं वास्तव में उसने दिल लगी की तो व्यर्थ लज्जित होना पड़े। श्रद्धा ना जाने अपने मन में क्या सोचे।
अंत में इन शंकाओं को शांत करने के लिए उन्होंने ज्ञानशंकर की अलमारी में से एक पुस्तक निकाली और उसे पढ़ने लगे। ज्वाला सिंह की भविष्यवाणी सत्य निकली। आज वास्तव में उनकी तपस्या पूरी हो गई थी। उनकी सुकीर्ति ने श्रद्धा को वशीभूत कर लिया था। आज जब आज जब से उसने सैकड़ों आदमियों को द्वार पर खड़े प्रेमशंकर की जय जयकार करते देखा था, तभी से उसके मन में यह समस्या उठ रही थी, क्या इतने अंतःकरण से निकली हुई शुभेच्छाओं का महत्व प्रायश्चित से कम है? कदापि नहीं। परोपकार की महिमा प्रायश्चित से किसी तरह कम नहीं हो सकती, बल्कि सच्चा प्रायश्चित तो परोपकार ही है। इतनी आशीषें किसी महान पापी का भी उद्धार कर सकती हैं। कोरे प्रायश्चित का इनके सामने क्या महत्व हो सकता है? और इन आशीषों का आज ही थोड़े ही अंत हो गया। जब यह सब घर पहुँचेंगे तो इनके घर वाले और भी आशीष देंगे। जब तक दम में दम रहेगा, उनके हृदय से नित्य यह सदिच्छाएं निकलती रहेंगी। ऐसे यशस्वी, ऐसे श्रद्धेय पुरुष को प्रायश्चित की कोई ज़रूरत नहीं। इस सुधा वृष्टि ने उसे पवित्र कर दिया है। 11 बजे थे। श्रद्धा ऊपर से उतरी और सकुचाती हुई आकर दीवान खाने के द्वार पर खड़ी हो गई। लैंप लैंप जल रहा था। प्रेमशंकर किताब देख रहे थे। श्रद्धा को उनके मुखमंडल पर आत्मगौरव की एक दिव्य ज्योति झलकती हुई दिखाई दी। उसका हृदय बांसों उछल रहा था और आंखें आनंद के अश्रु बिंदुओं से भरी हुई थी। आज 14 बरस के बाद उसे अपने प्राण पति की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब विरहिणी श्रद्धा न थी, जिसकी सारी आकांक्षाएं मिट चुकी हों। इस समय उसका हृदय अभिलाषाओं से आंदोलित हो रहा था, किंतु उसके नेत्रों में तृष्णा न थी। उसके अधरों पर मृदु मुस्कान न थी। वह इस तरह नहीं आई थी जैसे कोई नववधू अपने पति के पास आती है। वह इस तरह आई थी जैसे कोई उपासिका अपने इष्ट देव के सामने आती है, श्रद्धा और अनुराग में डूबी हुई। वह क्षण भर द्वार पर खड़ी रही, तब जाकर प्रेमशंकर के चरणों में गिर पड़ी। वह क्षण भर द्वार पर खड़ी रही, तब जाकर प्रेमशंकर के चरणों में गिर पड़ी। मानव चरित्र न बिल्कुल श्यामल होता है, न बिल्कुल श्वेत। उसमें दोनों ही रंगों का विचित्र सम्मिश्रण होता है। स्थिति अनुकूल हुई तो वह ऋषि तुल्य हो जाता है, प्रतिकूल हुई तो नराधम। वह अपनी परिस्थितियों का खिलौना मात्र है। बाबू ज्ञान शंकर अगर अब तक स्वार्थी, लोभी और संकीर्ण हृदय थे, तो वह परिस्थितियों का फल था। भूखा आदमी उस समय तक कुत्ते को कौर नहीं देता जब तक वह स्वयं संतुष्ट न हो जाए। अप्रसन्नता ने उनकी श्यामलता को और भी उज्ज्वल कर दिया था। उन्होंने ऐसे घर में जन्म लिया था जिसने कुल मर्यादा की रक्षा में अपनी श्री का अंत कर दिया था। ऐसी अवस्था में उन्हें संतोष से ही शांति मिल सकती थी, पर उनकी उच्च शिक्षा ने उन्हें जीवन को एक बृहत् संग्राम क्षेत्र समझना सिखाया था। उनके सामने जिन महान पुरुषों के आदर्श रखे गए थे, उन्होंने भी संघर्ष नीति का आश्रय लेकर सफलता प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि इस शिक्षा ने उन्हें लेख और वाणी में प्रवीण, तर्क में कुशल, व्यवहार में चतुर बना दिया था, पर उसके साथ ही उन्हें स्वार्थ और स्वहित का दास बना दिया था। यह वह शिक्षा न थी जो अपने झोपड़े का द्वार खुला रखने का अनुरोध करती है, जो दूसरों को खिलाकर आप खाने की नीति सिखाती है। ज्ञान शंकर किसी को आश्रय देने की कल्पना भी न कर सकते थे। जब तक अपना प्रासाद न बना लें, वह किसी को मुट्ठी भर अन्न भी न दे सकते थे जब तक अपनी धान्यशाला को भर न लें। सौभाग्य से उनका प्रासाद निर्मित हो चुका था और वह दूसरों को आश्रय देने पर तैयार थे। उनकी धान्यशाला परिपूर्ण हो चुकी थी। अब उन्हें भिक्षुओं से घृणा न थी। संपत्तिशाली होकर वह उदार, दयालु, दीनवत्सल और कर्तव्यपरायण हो गए थे। लाला प्रभाशंकर की पुत्रियों के विवाह में उन्होंने खासी मदद की थी और पुत्रों के मातम में शरीक होने के लिए भी गोरखपुर से आए थे। प्रेम शंकर के प्रति भी भ्रातृ प्रेम जागृत हो गया था। यहाँ तक कि लखनपुर वालों के मुक्त हो जाने पर उन्हें बधाई दी थी। गायत्री की मृत्यु का शोक समाचार मिला तो उन्होंने उसका संस्कार बड़ी धूमधाम से किया और कई हजार रुपए खर्च किए।
उसकी यादगार में एक पक्का तालाब खुदवा दिया। जब तक वह फूस के झोंपड़े में रहते थे, आग की चिंगारियों से डरते थे। अब उनका पक्का महल था, फुलझड़ियों का तमाशा सावधानी से देख सकते थे। ज्ञान शंकर अब ख्याति और सुकीर्ति के लिए लालायित रहते थे। लखनऊ के मान्यगण उन्हें अनधिकारी समझकर उनसे कुछ खिंचे रहते थे, और यद्यपि गोरखपुर में पहले ही उन्होंने सम्मान पद प्राप्त कर लिया था, पर इस नई हैसियत में देखकर अक्सर लोग उनसे जलते थे। ज्ञान शंकर ने दोनों शहरों के रईसों में मेल जोल बढ़ाना शुरू किया। पहले वह राय साहब के अव्यवस्थित व्यय को घटाना परमावश्यक समझते थे। कई घोड़े, एक मोटर, कई सवारी गाड़ियां निकाल देना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें अपनी सम्मान रक्षा के लिए उस ठाट बाट को निभाना ही नहीं, उसे और बढ़ाना जरूरी मालूम होता था, जिसमें लोग उनकी हंसी ना उड़ाएं। वह उन लोगों की बार बार दावतें करते, छोटे बड़े सबसे नम्रता और विनय का व्यवहार करते, और सत्कार्यों के लिए दिल खोल कर चंदे देते। पत्र संपादकों से उनका परिचय पहले से ही था, अब और भी घनिष्ठ हो गया। अखबारों में उनकी उदारता और सज्जनता की प्रशंसा होने लगी। यहाँ तक कि साल भर भी न बीतने पाया था कि वह लखनपुर की तालुकेदार सभा के मंत्री चुन लिए गए। राज्य अधिकारियों में भी उनका सम्मान होने लगा। वह वाणी में कुशल थे ही, प्रायः जातीय सम्मेलनों में ओजस्विनी वक्तृता देते, पत्रों में वाह-वाह होने लगती। अतएव वह इधर तो जाति के नेताओं में गिने जाने लगे, उधर अधिकारियों में भी मान प्रतिष्ठा होने लगी। किंतु अपनी मूक दीन प्रजा के साथ उनका बर्ताव इतना सदैव न था। उन वृक्षों में कांटे न थे, इसलिए उनके फल तोड़ने में कोई बाधा न थी। असामियों पर अखराज, बकाया और इजाफे की नालिशें धूम से हो रही थी। उनके पट्टे बदले जा रहे थे और नजराने बड़ी कठोरता से वसूल किए जा रहे थे। राय साहब ने रियासत पर 5 लाख का ऋण छोड़ा था। उस पर लगभग 25,000 वार्षिक ब्याज होता था। ज्ञान शंकर ने इन प्रयत्नों से सूद की पूर्ति कर ली। इतने अत्याचार पर भी प्रजा उनसे असंतुष्ट न थी। वह कड़वी दवाएं मीठी करके पिलाते थे। गायत्री की बरसी में उन्होंने आसामियों को 1,000 कंबल बांटे और ब्राह्मणों को भोज दिया। इसी तरह राय साहब के इलाके में होली के दिन जलसे कराए और भोले भोले आसामियों को भरपेट भंग पिलाकर मुग्ध कर दिया। कई जगह मंडियां लगवा दी, जिससे कृषकों को अपनी जिनसें बेचने में सुविधा हो गई और रियासत को भी अच्छा लाभ होने लगा। इस तरह 2 साल गुजर गए। ज्ञान शंकर का सौभाग्य सूर्य अब मध्याह्न पर था। राय साहब के ऋण से वह बहुत कुछ मुक्त हो चुके थे। हाकिमों में मान था, रईसों में प्रतिष्ठा थी, विद्वजनों में आदर था, मर्मज्ञ लेखक थे, कुशल वक्ता थे, सुख भोग की सब सामग्रियां प्राप्त थी, जीवन की महत्वाकांक्षाएं पूरी हो गई थी। वह जब कभी अवकाश के समय अपनी गत अवस्था पर विचार करते, तब अपनी सफलता पर आश्चर्य होता था। मैं क्या से क्या हो गया। अभी 3 ही साल पहले मैं 1,000 सालाना नफे के लिए सारे गांव को फांसी पर चढ़वा देना चाहता था। तब मेरी दृष्टि कितनी संकीर्ण थी। एक तुच्छ बात के लिए चचा से अलग हो गया। यहाँ तक कि अपने सगे भाई का भी अहित सोचता था। उन्हें फंसाने में कोई बात उठा नहीं रखी, पर अब ऐसी कितनी रकमें दान कर देता हूँ। कहाँ एक तांगा रखने की सामर्थ्य ना थी, कहाँ अब मोटरें मंगनी दिया करता हूँ। निस्संदेह इस सफलता के लिए मुझे स्वांग भरने पड़े, हाथ रंगने पड़े, पाप, छल, कपट सब कुछ करने पड़े। किंतु अंधेरे में खोह में उतरे बिना अनमोल रत्न कहाँ मिलते हैं। लेकिन इसे अपने ही कृत्यों का फल समझना मेरी नितांत भूल है। ईश्वरीय व्यवस्था ना होती तो मेरी चाल कभी सीधी ना पड़ती। उस समय तो ऐसा जान पड़ता था कि पासा पट पड़ा, वार खाली गया, लेकिन सौभाग्य से उन्हीं खाली वारों ने, उन्हीं उल्टी चालों ने बाजी जिता दी। ज्ञान शंकर दूसरे तीसरे महीने बनारस अवश्य जाते और प्रेम शंकर के पास रहकर सरल जीवन का आनंद उठाते। उन्होंने प्रेम शंकर से कितनी ही बार साग्रह कहा कि अब आपको इस उजाड़ में झोपड़ा बनाकर रहने की क्या जरूरत है, चलकर घर पर रहिए
और ईश्वर की दी हुई संपत्ति भोगिए। यह मंजूर ना हो तो मेरे साथ चलिए, 1000-2000 बीघे चक दे दूं, वहाँ दिल खोल कर कृषक जीवन का आनंद उठाइए। लेकिन प्रेम शंकर कहते, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। हाँ, इस अनुरोध का इतना फल अवश्य हुआ कि वो अपनी जोत को बढ़ाने पर राज़ी हो गए। उनके डांड से मिली हुई 50 बीघे ज़मीन एक दूसरे ज़मींदार की थी। उन्होंने उसका पट्टा लिखा लिया और फूस के झोपड़े की जगह खपरैल के मकान बनवा लिए। ज्ञानशंकर उनसे यह प्रस्ताव करते थे, पर उनके संतोषमय, सरल, निर्विरोध जीवन के महत्व से अनभिज्ञ थे। नाना प्रकार की चिंताओं और बाधाओं में ग्रस्त रहने के बाद वहाँ के शांतिमय, निर्विघ्न विश्राम से उनका चित्त प्रफुल्लित हो जाता था। यहाँ से जाने को जीना चाहता था। यह स्थान अब पहले की तरह न था, जहाँ केवल एक आदमी साधुओं की भांति अपनी कुटी में पड़ा रहता हो। अब वह एक छोटी-सी गुलजार बस्ती थी, जहाँ नित्य सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर संवाद होते थे और जीवन-मरण के गूढ़, जटिल प्रश्नों की मीमांसा की जाती थी। यह विद्वजनों की एक छोटी-सी संगत थी, विद्वानों के पक्षपात और अहंकार से मुक्त। वास्तव में यह सारल्य, संतोष और सुविचार की तपोभूमि थी। यहाँ न ईर्ष्या का संताप था, न लोभ, न उन्माद, न तृष्णा का प्रकोप। यहाँ धन की पूजा न होती थी और न दीनता पैरों तले कुचली जाती थी। यहाँ न एक गद्दी लगाकर बैठता था और न दूसरा अपराधियों की भांति उनके सामने हाथ बांधकर खड़ा होता था। यहाँ स्वामी की घुड़कियाँ न थी, न सेवक की दीन ठकुर सुहातियाँ। यहाँ सब एक दूसरे के सेवक, एक दूसरे के मित्र और हितैषी थे। एक तरफ डॉक्टर इरफान अली का सुंदर बंगला था, फूलों और लताओं से सजा हुआ। डॉक्टर साहब अब केवल वही मुकदमे लेते थे जिनके सच्चे होने का उन्हें विश्वास होता था, और उतना ही पारिश्रमिक लेते थे जितना रोजाना खर्च के लिए आवश्यक हो। संचय और निग्रह की चिंताओं से निवृत्त हो गए थे। शाम सवेरे वह प्रेम शंकर के साथ बागबानी करते थे, जिसका उन्हें पहले से ही शौक था। पहले गमलों में लगे हुए पौधों को देखकर खुश होते थे। काम माली करता था, अब सारा काम अपने ही हाथों करते थे। उनके बंगले से मिला हुआ डॉक्टर प्रियनाथ का मकान था। मकान के सामने एक औषधालय था। अब वे प्रायः देहातों में घूम-घूम कर रोगियों का कष्ट निवारण करते थे। नौकरी छोड़ दी थी। जीविका के लिए एक गौशाला खोल ली थी, जिसमें कई 50 गाय भैंसें थीं। दूध मक्खन बिकने के लिए शहर चला जाता था। रोगियों से कुछ फीस न लेते थे। बाबू ज्वाला सिंह और प्रेम शंकर एक ही मकान में रहते थे। श्रद्धा और शीलमणि में खूब बनती थी। घर के कामों से फुर्सत पाते ही दोनों चरखे पर बैठ जाती थी या मोजे बुनने लगती थी। प्रेम शंकर नियमानुसार खेत में काम करते थे और ज्वाला सिंह नए प्रकार के करघों पर आप कपड़े बुनते थे और हाजीपुर के कई युवकों को बुनना सिखाते थे। इस कला में वह बहुत निपुण हो गए थे। सैयद इजाद हुसैन ने भी यहीं अड्डा जमाया। उनका परिवार अब भी शहर में ही रहता था, पर वह यतीम खाना यहीं उठाया था। उसमें अब नकली नहीं, सच्चे यतीमों का पालन पोषण होता था। सैयद साहब अपना इत्तेहाद अब भी निकालते थे और इत्तेहाद पर व्याख्यान देते थे, लेकिन चंदे न वसूल करते थे और न स्वांग भरते थे। वह अब हिंदू मुस्लिम एकता के सच्चे प्रचारक थे। यतीम खाने के समीप ही मायाशंकर का मित्र भवन था। यह एक छोटा सा छात्रालय था। इसमें इरफान अली के 2 लड़के, प्रियनाथ के 3 लड़के, दुर्गा माली का 1 लड़का और मस्ता का एक छोटा भाई साथ-साथ रहते। सब साथ-साथ पाठशाला को जाते और साथ-साथ भोजन करते। उनका सब खर्च मायाशंकर अपने वजीफे से देता था। भोजन श्रद्धा पकाती थी। ज्ञानशंकर ने कई बार चाहा कि माया को ले जाकर लखनऊ के तालुकेदार स्कूल में दाखिल करा दें, लेकिन वह राजी ना होता था। एक बार ज्ञानशंकर लखनऊ से आए तो माया के वास्ते एक बहुत सुंदर रेशमी सूट सिला लाए, लेकिन माया ने उसको उस वक्त तक ना पहना जब तक मित्र भवन के और छात्रों के लिए वैसे ही सूट ना तैयार हो गए। ज्ञानशंकर
मन में बहुत लज्जित हुए और बहुत ज़ब्त करने पर भी उनके मुंह से इतना निकल ही गया, भाई साहब, मैं इतना साम्य सिद्धांत पर आपसे सहमत नहीं हूँ। यह एक अस्वाभाविक सिद्धांत है। सिद्धांत रूप से हम चाहें इसकी कितनी प्रशंसा करें, पर इसका व्यवहार में लाना असंभव है। मैं यूरोप के कितने ही साम्यवादियों को जानता हूँ जो अमीरों की भांति रहते हैं, मोटरों पर सैर करते हैं और साल में 6 महीने इटली या फ्रांस में विहार किया करते हैं। जब वह अपने को साम्यवादी कह सकते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हम इस अस्वाभाविक नीति पर जान दें। प्रेम शंकर ने विनीत भाव से कहा, यहाँ साम्यवाद की तो कभी चर्चा नहीं हुई। ज्ञान शंकर ने कहा, तो फिर यहाँ के जलवायु में यह असर होगा। यद्यपि मुझे इस विषय में आपसे कुछ कहने का अधिकार नहीं है, पर पिता के नाते मैं इतना कहने की क्षमा चाहता हूँ कि ऐसी शिक्षा का फल माया के लिए हित करना होगा। प्रेम शंकर ने कहा, अगर तुम चाहो और माया की इच्छा हो तो उसे लखनऊ ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ की जलवायु को बदलना मेरे वश की बात नहीं। ज्ञान शंकर ने कहा, यह तो आप जानते हैं कि माया और उसके साथियों की स्थिति में कितना अंतर है। प्रेम शंकर ने गंभीरता से कहा, हाँ, खूब जानता हूँ, पर यह नहीं जानता कि इस अंतर को प्रदर्शित क्यों किया जाए। माया शंकर थोड़े दिनों में एक बड़ा इलाकेदार होगा, यह सब लड़कों को मालूम है। क्या यह बात उन्हें अपने दुर्भाग्य पर रुलाने के लिए काफ़ी नहीं है कि इस विभिन्नता का स्वांग दिखाकर उन्हें और भी चोट पहुंचाई जाए? तुम्हें मालूम ना होगा, पर मैं यह विश्वस्त रूप से कहता हूँ कि तेजू और पद्मू का बलिदान माया के गोद लिए जाने के ही कारण हुआ। माया को अचानक इस रूप में देखकर ही उन्हें सिद्धि प्राप्त करने की प्रेरणा हुई। माया डींगे मार मार कर उनकी लालसा को और भी उत्तेजित करता रहा और उसका यह भयंकर परिणाम हुआ। इतने में माया आ गया और प्रेम शंकर को अपनी बात अधूरी ही छोड़नी पड़ी। ज्ञान शंकर भी अनमयस्क होकर वहाँ से उठ गए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।